व्हाट इज योर फिलोसफी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग? अगर हम टीचिंग लर्निंग दो शब्दों को बताते हैं तो आपकी क्या फिलोसफी है, कैसे डिफाइन करेंगे आपने? एक सी डीएनए को एक नॉर्मल जो जीन डीएनए होता है उसके साथ में अगर हम एनिल करें तो क्या होगा? क्या सर वो सीडीएनए 100% एनिलिंग हो जाएगी? नहीं सर, क्योंकि सीडीएनए होता है उसमें इंट्रॉन वाला पार्ट एब्सेंट होता है। Exactly. एमआरएनए अपने इंट्रॉन को रिमूव कर देता है। जंपिंग जीन जी मैम, जो अपना स्थान बदलती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, शायद मक्का में खोजा क्या मैं था। ओके, एनी जंपिंग जीन फाउंड इन ह्यूमंस? प्रियॉन्स क्या होते हैं? टेल मी अबाउट प्रियॉन्स। केवल प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन यूनिट होती है उनमें। प्रोटीन से मिलके बने होते हैं या प्रोटीन होती है? प्रोटीन होती है सर। इनका कोई सिग्निफिकेंस? एनी डिजीज जो आपने सुना हो प्रियॉन से? इसमें को करते से ऐसा कोई ह्यूमन डिजीज जो प्रियॉन से जुड़ा है? बहुत कॉमन है। जी कॉल नहीं हो पा रहा। ओके ओके। देन नेक्स्ट वन इज कि डू यू नो अबाउट एनी प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा? आपका फील्ड माइक्रोबायोलॉजी है ना? प्लांट पैथोलॉजी सर। प्लांट पैथोलॉजी, ओके दैट्स गुड। फाइटोप्लाज्मा डिजीज तो आपने तैयार किए होंगे। जी सर, फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल्स यूज करते हैं? वीएनटीआर के थ्रू वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, नंबर ऑफ रिपीट्स है वो बच्चे का और पेरेंट्स का मिलाकर अपने जो सीक्वेंस है उसको देखकर अपने पैटर्निटी डिसाइड कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम के कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं? कैसा होना चाहिए स्मार्ट क्लासरूम? मेथड्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, इंडक्शन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, साइंस में कौन सा यूज करते हैं? मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे, आप ये बताएं आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रोफेशन है क्यों चुना आपने, क्यों जाना चाहते हैं आप उसमें? टीचिंग पर्पसेस के लिए सर। और उसे क्यों अलग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में सुना? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये जो है ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसमें क्या रोल प्ले करेगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? कैन यू टेल मी अबाउट दैट? है तो कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी? जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए मैम। The role of strong tags. If you have to design a new biotech product, Sir, of like cell fusion only you're talking, no? Sir, first we need to identify the compatible cells by which we can make a recombinant DNA. GMOs, when we talk about the GMOs, genetically modified organisms or plants, Yes, sir. Is they are useful to our society? Yes, definitely in some cases they are useful, but their production is controversial, or gene is expressed in form of some protein and in form of some morphological trait that is called gene expression. Okay. Do you heard about DNA fingerprinting? Yes, ma'am. What is the principle of DNA fingerprinting? सर याद नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपके पास दो परमानेंट स्लाइडें हैं, एक साइकस के स्टेम की है और एक पाइनस के स्टेम की है, तो आप कैसे अंतर करेंगे? में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल बताएंगे? कुछ और मान ली जाए आप एंजियोस्पर्म को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए या आपके क्लासरूम में क्या मटेरियल होना चाहिए जिससे कि आप बेहतर तरीके से बच्चों को समझा? लेकिन उनका इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है।
जैसे कीस्टोन स्पीसीज अगर इकोसिस्टम से हम हटा दे तो पूरा इकोसिस्टम तो आपने इकोसिस्टम के बारे में बताया, आप कैसे डिफाइन करेंगे इकोसिस्टम को? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर बना सिस्टम, इसमें बायोटिक जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बायोम, इकोसिस्टम एंड बायोम को कैसे कोरिलेट करेंगे आप? डिफरेंसेस क्या हैं? वर्नाकुलर नेम क्या है, कॉमन नेम की हम बात करें तो? रति सर। उसका कोई खास इंपॉर्टेंस रत्ती का? सर उसके बीज है, पहले के टाइम उनको सोने को तोलने के लिए यूज किया जाता था, गोल्ड को। बिल्कुल। अभी आप जब बात करें हम थार डिजर्ट के बारे में, है ना, तो थार डिजर्ट की कुछ डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज के बारे में मुझे बताइए। सर सबसे ज्यादा तो अपने खेजड़ी बोलते हैं, प्रोसोपिस नेरिया, कल्पवृक्ष, अपना राज्य वृक्ष जो है, ऐसे ही रोइडे को ले सकते हैं, टिकामेला एंडुलेटा, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ जीन निकाल सकते हैं। मैम कैसे करोगी लिंकेज मैपिंग? मैम लिंकेज मैपिंग जैसे टैक्सोनॉमी की बात आप कर रहे हैं तो फ्लोरा के बारे में बताइए, किसे कहते हैं फ्लोरा? जो पर्टिकुलर एरिया होता है, मतलब जैसे अपन कोई भी पर्टिकुलर एरिया, उसके अंदर जो प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स वाज ओके, राइट था। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लास्ट मैंने जैसे पूछा है, तो ये तो अपने आप में खैर होनी चाहिए, आप उनको तैयार कर लीजिएगा, पर्सनैलिटी ट्रेट होता है इसलिए। डेफिनेटली शायद आपका बोर्ड सेशन वगैरह तो इंटरव्यू में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हाउ टू प्रेजेंट, आंसर करने के लिए वो चीज है, मैं जनरल में से क्योंकि निकाल रही हूँ कि आप ठीक है आंसर सही कीजिए, नहीं होता वेरी पोलाइटली यू कैन डिनाई, वो मुझे सही लगा स्टूडेंट्स ने वैसे सभी का हाउ टू डिनाई वो बहुत सही आ रहा था, व्हाट दे वर नॉट रिकॉलिंग, तो इट वाज पॉजिटिव, जो मुझे बिल्कुल सही लगा है। सजेशन बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी सर मैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है कि अपने जियोग्राफिकली एक लोगों के साथ हुआ है, जियोग्राफिकली या नॉर्मली अपना रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट आप एसोसिएटेड टू हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ये चीजें बिल्कुल है, स्पेशली जब नेटिव हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि सभी के लिए है, बहुत सारे हो सकता है आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कुछ ही आए, लेकिन आएंगे तो जनरल क्वेश्चंस में भी वही होता है कि एक्सपेक्टेड सब कुछ होना चाहिए आपके पास, तो अपनी बेसिक रखा कीजिए जहां से भी आप नेटिव बिलोंग कर रहे हैं या किसी भी रूप में एसोसिएटेड आप रहे हैं किसी और एरिया से, ये जनरल नॉलेज होती है। क्योंकि अब ये नहीं कहा जा रहा है आपसे कि बिल्कुल आप एक जीके को ऐसे बांध के या आपके पास होना चाहिए, लेकिन हाँ इन ऑल सर बिल्कुल ठीक था। और इम्प्रूव तो स्टूडेंट्स का सही था, मुझे वे भी सही लगा, कंफर्टेबल थे सभी बोलने में, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था। लैंग्वेज की वजह से बिल्कुल अनकंफर्टेबिलिटी मुझे फील नहीं है स्टूडेंट्स में, जो एक अच्छी चीज है। तो मेरी तरफ से तो सर ठीक है, थैंक यू। और सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फ्यूचर और बहुत बहुत शुभकामनाएं।